प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बालक जी, आज हम बात करेंगे हिंदी का लेक्चर है। ये कल आपको इसके पहले वाला जो लेक्चर मिला है मैथमेटिक्स का मिला है, और ये जो लेक्चर मिल रहा है आपको ये आपका लेक्चर है हिंदी का है। और जानते हैं कि बिहार बोर्ड में अपना चलता है गोधुली भाग दो, भागवन तो 9th के लिए था, भाग दो अपना है। और जल्दी लेक्चर भी हमको आपको निपटाना है आज, तो थोड़ा बात कर लेते हैं जल्दी से इसके हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। तो हमने अवेन्यू पढ़ा था, जो रू नदी किनारे बसी हुई थी, एक मठ है ईसाइयों का, बहुत अच्छी ललित रचना थी अशोक वाजपेयी की। आज हम पढ़ेंगे मछली, और बहुत अच्छी कहानी है बच्चे मछली। आज लेकिन मैं ऐसे टाइम बैठा हूँ कि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ भी आ जाए और चैप्टर आपको कुछ भी इसमें से ना बचे। चलिए जल्दी जल्दी तब शुरू कर ही लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी मछली शीर्षक, जो क्या है, एक कहानी के अंतर्गत आती है। तो मछली क्या है, कहानी है, लिखा किसने है, विनोद कुमार शुक्ल। और पेज नंबर 84 पे चलते हैं। ये कहानी भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। मैं कहता हूँ कभी कभी आप मैथमेटिक्स साइंस पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो जाते हो, तो हिंदी वर्णिका के पास आ जाना, बहुत अच्छी किताबें हैं, आपके मन भी हल्के हो जाएंगे और फिर आपको फिर पढ़ाई में ज़बरदस्त एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो रजनांद गांव, कहाँ पर, जगह का नाम है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। उन्होंने वृत्ति के रूप में, वृत्ति मतलब बोले तो ये कार्य, सेवा मतलब जहाँ से हम कुछ पैसे अर्जन करते हैं, प्रधानाध्यापक को अपनाया। प्रधानाध्यापक बोले तो इन्होंने, आप समझते हैं कि इन्होंने शिक्षक लाइन में अपना करियर चुना था। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। यहाँ भी प्रोफेसर काम किया इन्होंने 2 वर्षों तक, 1994 से 1996 तक। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। अतिथि मतलब वहाँ पर एक गेस्ट के रूप में साहित्यकार भी रहे थे। चले, थोड़ा गला बैठ रहा है बच्चे, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन साउंड कुछ भी रहे, आपको आराम से मेरे साथ भी पढ़ना है, आपको भी, दोनों मिलकर पढ़ लेंगे, इजी है, आसान है, हम लोग निकल चलेंगे ऐसे। चलो, इन्होंने निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी ये रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग, ये अच्छा क्वेश्चन है कि उनका पहला कविता संग्रह जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में पब्लिश हुई, अर्थात प्रकाशित हुई। क्या था, जय हिंद। इनकी पहली कविता संग्रह क्या है, जय हिंद, जो 1971 में क्या हुई, प्रकाशित हुई। उन्होंने अन्य कविता संग्रह, उनके अन्य कविता भी संग्रह है, जैसे वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये आपको दिख रहा है कि लंबा शीर्षक का नाम है, लेकिन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह दूसरा है ये। पहला उनका जय हिंद था। ये अन्य भी उनका सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, ये भी उनकी एक कविता संग्रह है। उनके 3 नोवेल्स भी हैं। नोवेल्स को हिंदी में हम लोग उपन्यास बोलते हैं। उनके 3 उपन्यास हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, तथा 2 कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में, महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। ये इनके इतने जो अभी तक हम लोग पेंसिल से हाईलाइट किया हूँ, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ये अच्छे पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके उपन्यासों का नई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनके जितना कुछ उपन्यास है उसको भारतीय भाषा में अनुवाद हो चुका है। इतावली भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है इतावली भाषा में। जो पेड़ पर कमरा इनका था, इसको इतावली भाषा में। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म भी बना चुके हैं। एक निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मनी कौल, वो फिल्म भी इस पर बना चुके हैं इनकर, नौकर की कमीज। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला है। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन सम्मान को भी सिर्फ इनको पुरस्कारित किया गया है। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है।
आप इससे ही अनुमान लगा लीजिए कि राइटर कितने ज़बरदस्त हैं और इनकी कहानी कैसी होगी। जब इनके इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, नोबेल पुरस्कार, अवार्ड मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं राइटर में दम होगा। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होंगी। ये भी मछली चैप्टर बहुत मज़ा आता है पढ़ के बच्चा जी। चलो, 20वीं शताब्दी के या 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी दो एक कहानियाँ भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग दिखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधिजन का ध्यान आकर्षित किया। ये कहते हैं सिंपल तो हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें कहते देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। जो भी कुछ लिखते हैं देखने में सिंपल होता है, लेकिन बनावट में बहुत जटिल होता है। और न्यारेपन उसमें बहुत प्यारा होता है। इसीलिए सुधिजन जितने उसे पढ़ने वाले हैं, ध्यान करना, उसको वो अट्रैक्ट होते हैं इनके प्रति, इनकी कहानियों के प्रति। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जारे संवेदना और अनुभूति में भी, और यह भी भीतर से पैदा हुई खैसियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुटित, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियाँ में उजागर होती आई हैं। अब चलो, ये तो था। अब आप चैप्टर में क्या पढ़ोगे, बस ये हाई सारांश है चैप्टर पूरी कहानी क्या। कहता प्रस्तुत कहानियों में उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहता प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन, ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति मतलब यादाश्त, बचपन में हम लोग क्या करते हैं उसकी भाषा शिल्प में रची गई है। इसमें से एक किशोर की वयः संधिकालीन स्मृतियाँ। कहते इसमें किशोर की वयः, कोई किशोर मतलब हम लोग जो आप लोग अभी किशोरावस्था में, वयः संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं। एक किशोर के पास क्या क्या उसके क्या थॉट होते हैं, उसकी क्या समस्या होती है। कहानियाँ एक छोटे शहर से के निम्न मध्यवर्गीय परिवार से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मछली कहानी किस परिवार से आता है भाई, तो मध्य वर्ग से आता है। जीवन यथार्थ संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या, लिंग भेद बोले तो बच्चे वही लड़का लड़की की समस्याओं को भी स्पर्श करती है। ये उसको भी कहीं ना कहीं, ये लिंग भेद को भी चैप्टर ये स्पर्श करता है, टच करता है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण के एक बच्चे की आंखों कहते हैं घटना जो है बच्चे जीवन के एक उनके जीवन का प्रसंग है, एक हिस्सा है, जिसका विवरण, एक्सप्लेनेशन एक बच्चे की आंखों में देखते हुए उसी के मिथ कथन से उपजी सदी भाषा है। मिथ कथन मतलब झूठी भाषा। एक बच्चा उसकी आंखों में क्या है, झूठी भाषा से बोल रहा है और उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ओके, दौड़ते हुए हम लोग पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। अब चलो कहानी शुरू होती है। ओहो सर, बच्चे याद रखना है यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाते हैं। जो थोड़ा सा इसमें देखिए, झोले मछली लेकर बच्चे को अंदर तक गली में कौन घुस गया, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, मछलियों के लिए कितनी अच्छा है। अब यहाँ ये सब क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, आपसे बन जाता है जब इस कहानी को थोड़े से आप अच्छे से पढ़ लेते हो, घर पे खुद से पढ़ लेते तो भी कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो कहानी शुरू होती है। आपका पिक्चर शुरू हो रहा है, जिस पिक्चर का नाम है मछली। इस पिक्चर को इसका डायरेक्टर है, इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। चलो क्या कहते हैं, कभी एक बचपन से बोले तो कि बचपन से कहानी शुरू होती है। एक बच्चे है और उसकी आंखों में मिथ कथन में कुछ झूठी झूठी बातें बोल रहा है, उस पर ये देखकर उसकी अभिलाषा जो क्या है उस पर ये कहानी है। डरते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से नज़दीक पड़ता था, मतलब गली से शॉर्टकट निकल गया क्योंकि घर जाना है, और इस गली से घर नज़दीक पड़ता था, शॉर्टकट न अपना। कभी हम लोग भी, आप लोग भी देखे, आपने भी चलते तो हम लोग कभी गली से निकल जाते हैं, मेन रास्ते से नहीं जाते हैं क्योंकि नज़दीक पड़ता है। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। दूसरा समस्या है कि दूसरे रास्ते में भीड़ भी थी और दूसरा गली था, नज़दीक में पड़ता था। बाजार का दिन था, बाजार के दिन में बाजार बिल्कुल भीड़ चलता है, रास्ता भीड़ चलता है, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में बिखराव था। बूंदे कहना मतलब कहीं ना बारिश का लक्षण है, तो बारिश में सब लोग इधर उधर भागते हैं, तेजी आ गई थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन अब बात इसलिए कि हम लोग दौड़ते हुए क्यों चले गए पतली गली में,
क्या कारण है कि हम लोग दौड़ रहे हैं? दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लग रहा था, डर लगता था मछलियाँ बिन पानी के झोले में ही ना मर जाएं। ओहो, जिंदा मछली खरीदी गई है, चैप्टर के नामी मछली है, वह मछली जल की रानी है, मछली कहीं मर ना जाए, ये डर है। डर इसका नहीं है कि बारिश आ गया लोग इधर जाए हम भीग जाएंगे, नहीं। झोले में जो मछली, हम क्वेश्चन पूछेगा झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। एक तो उस वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे, जब वजन हो रहा था, जब मार्केट में खरीद रहे थे, तो एक तो उसी मर चुकी थी। 2 जिंदे थे, 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके, जब देखते हैं खूब मछली फड़फड़ाती, जब झोले में लगे तो खूब इधर उधर छरफड़ थी, तो ये मन में उनको डर थी, झरप तरफ रहे थे। मैं तो तरफ पड़ी थी मछलियाँ 2, एक तो मर चुकी। जब झोले में उनकी तरफ झटके मैं जब महसूस करता था, जो इधर तो और फीलिंग हो रही थी कि वो लोग इधर उधर नच थी, झटके दे रहे हैं। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से ज़रूर मांग लेंगे, आज पिताजी से एक मछली मांग लेंगे, और बच्चे हैं, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। जब मन होगा तो बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर उसे कुएं में डाल देंगे। एक हम लोग हैं कि मछली ही खा जाते हैं। क्या सोच है बच्चे की? बच्चे, हम लोग भी बहुत थोड़ा बच्चे में खूब मछली पकड़ते थे, खेलते थे, ये करना अच्छा लगता था। लेकिन इंसान कभी कभी, हम लोग या आप सभी हमसे एक ही जाति से आते हैं, और 90% लोग अब ऐसे हो चुके हैं कि हम लोग जीवों के प्रति हमारी प्रेम भावनाएं नहीं रही हैं। हम मछली हो गया, बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, कोई जीव जंतु है बच्चे, सबको हमसे प्यार है, लेकिन हम लोग को उसके प्रति प्रेम नहीं है। पता नहीं क्यों हम लोग सिर्फ खाने के चक्कर में किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। अब जोर से पानी गिरने लगा, बारिश तेज हो गई। बरसते पानी में खड़े होकर झोलों का मुंह आकाश की ऐसे कर दिया, क्योंकि उसमें पानी कुछ आ जाए, आकाश से फैलाकर खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उनमें थोड़ी जान आ जाए, क्योंकि मछली जल की ही रानी है। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। हम दोनों, कौन कौन? एक तो संतू है और एक खुद जो बच्चा राइटर बता रहा है, जो राइटर है। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास भी तालाब या नदी में अंदाज कर जोर से उछली। झोलों में मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मछली इतना जोर झटका मारा कि लगता था वो उसमें से निकल के भागना चाहती है, और इनके हाथ से छूटते छूटते बचा मछली। नहान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। ये लोग घर चले गए हैं, और रास्ते में कौन भीग चुका है? संतू तो भाई भीगने के लिए मकान में छिप गया था, और संतू बचने के लिए एक मकान में नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। यानी 3 लोग की कहानी चल रही है। 2 तो भीग चुके हैं और एक बच गया था संतू, और ये लोग घर पहुंच गए हैं। भरी हुई बाल्टी थी जिसमें पानी होगा, आधी खाली कर दिया, आधा उसमें खाली कर दिया। मैंने झोलों की 3 मछलियाँ उड़ेल डाली, उसमें उझल दिया। उड़ेल देना मतलब उझल दिया। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आती, इसीलिए उसमें से आधा बाल्टी पानी कम कर दिया। बहुत, देखो ये कितनी अच्छी कहानी, खुद आपको समझ में आ रहा है। एक बार छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। अब तो बड़ा इनको दिक्कत हो गया होगा बच्चों जी, क्या बहुत पिटाई भी हो सकता है। हाथों से मैंने संतू ने टटोल कर ढूंढा। अभी लोग कैसे नाली में से निकाल के, जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। एक तो नाली में चल गई थी, जहाँ की नाली एक बड़ी नाली से जाकर मिलती थी। अभी लोग डर था कि चाहिए, देखो इधर मान लो ये नाली है, इसमें गिर गया तो मान लो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो जाकर तुरंत बाहर चला गया जहाँ से इसका निकासी निकल रहा होगा, निकल के बड़ी नाली में जा रहा है। तो ये लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हुए कि जैसे यहाँ आएगी हम लोग पकड़ लेंगे। मिलती थी। गंदे पानी में मछली नहीं दिखी। दादी ने बताया था कि वह मछली इस नाली में से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। ओहो, शहर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? तो मोहरा नदी थी। दादी ने से बोला था कि बड़ी नदी में जाके ये घर की नाली मिल जाती है। अब इन लोग को डर भी है भाई। संतू ठंड से काँप रहा था, ठंड क्योंकि बारिश से भीगा हुआ था संतू, और ये तो बच गया था उसमें, लेकिन ठंडी से काँप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मारेगी। 2 लोग तो भीग चुके हैं। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ लें। ये बचने के लिए छिपा था, फिर भी ये भी भीजा हुआ है। तो बोला कि इसका पानी तुम ऐसे कर लो। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ा, मतलब ऐसे पूरा अपने कपड़े को पूरा पानी उसमें से गाड़ दिए। पैंट को मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा, पैंट को भी ऐसे किया, उसका भी पानी निकाला। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठे गए।
जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। बाल्टी में सबसे नीचे तो मर गई थी। संतू ने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। अपन लोग, अरे भाई चलो पिताजी से, जो ऊपरी मछली खेल रही है पानी के ऊपर में, इसको मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ अच्छा। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था लेकिन डरता था। बाल्टी में थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देखना, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। बच्चों की कहानी कितनी अच्छी लग रही है। नहीं काटेगी, संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू छू। बार बार से बोल रहे हैं कि ले छू ले, ये संबोधन चिन्ह, ले छू ले, छोटा बच्चा होगा इसलिए बोलते ले छू के देख ले, नहीं काटती है मछली ये। संतू ने डरते डरते एक मछली को सबसे ऊपर थी उंगली से ऐसे छुआ, ऐसे छुआ होगा, क्यों डर रहा था। फिर डरकर उसने अपना हाथ ऐसे कुछ बच्चे बहुत होते हैं, डरते हैं, कितना उनका डर निकालो लेकिन डर से उनका निकलता नहीं है, बच्चे ऐसे होते हैं कभी कभी। फिर बोल रहा है डरता क्यों है, डरता क्यों है, डरता क्यों है। कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया, हाथ में उठा लिया। मछली मेरे हाथों में से फिसल पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि मछली बहुत फिसलती है। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौकर थोड़ा पीछे, फिर डर गया पानी से, छींटे से। इतना डरपोक है भाई संतू, पीछे हट गया। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपना छाया देखना चाहता था। दादी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में देखो तो तुम्हारी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा दादी कहती है। ये लेखक कहते हैं, लेखक बचपन से ये बातें उठाए हैं। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी मछली उसको बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं थी। मर चुकी है, बच्चा को विश्वास से जग जाएगी। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छलेदार बन गई। संतू तू इसकी आंखों में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें नहीं दिखती है क्या। क्योंकि इसको तो देखा नहीं दिख रही। दादी ने से बोला था कि जो मछली मरती है उसकी आंखों में किसी की, क्योंकि उसमें चमक खो जाती है तो तुम्हारा उसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। मछली फर्श से बाहर पर थी, इसीलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देख, परछाई दिखती है क्या। समझाते हुए मैंने उसे कहा, दादी कहती है कि मरी हुई आंखों में आदमी का परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है नहीं। अब डरा हुआ है तो कुछ नहीं बोल रहा हो। तुझसे कुछ भी नहीं बनता, ये कह रहे हैं, ये सब बचपन की बातें हैं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथ से मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई थी। आपका तस्वीर बनेगा लेकिन धुंधला रहेगा वो। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ा जान है, जाकर तू चुपके से दादी को बुला ला, मैंने संतू से कहा। और मैंने फिर मछली को फिर से बाल्टी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद संतू लौट कर आया तो कहा, दादी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। ये बोला, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है। उसकी तरफ मसाला पीस रही है। बोला, उस तरफ मसाला पीस रही है माँ। ये क्वेश्चन पूछेगा माँ क्या कर रही थी, तो माँ मछली के लिए मसाला पीस रही थी। मेरा दिल बैठ गया, चच्चा मछली के लिए तो मसाला होगा। अब ये लोग को डर हो गया। देखो इनकी भावनाएं क्या हैं कि इसको रखेंगे अपने इनार में, जो भी कुआं है उसमें डाल देंगे, ये मछली बड़ी होगी, खेलेंगे, कभी निकालेंगे फिर डाल देंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बचपन में आपने भी कुछ कभी जीव जंतु अपने पाला होगा, कुत्ते के बच्चे कुछ आप खेलते हैं, बच्चे बहुत खेलते हैं।
कि बच्चों को उनसे खाने की कोई हितरत नहीं है। हम लोग बड़े होकर अब सब कुछ अपनी मानसिकता खो बैठते हैं, सब कुछ जितनी गलत भावनाएं होती हैं सब किशोरावस्था में होने लगता है। लेकिन बचपन तो भाई बचपन से भी अच्छा होता है। आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा ये लोग डर जिंदा है, अब इन लोग को दुख हो गया जी, इससे लगता है आज ही बन जाएगी मछली। भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतू ने पूछा। संतू छोटा है, पूछ रहा है कि भोलापन से मतलब भैया क्या मछली आज ही कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। पहले तो डर भी रहा था संतू, अब उदास भी हो गया। घर में मछली काटने के लिए अलग से पाटा था एक, उस पाटे पर मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आरे तिरछे निशाने बन गए थे। ऐसे काट देखे मतलब ये पाटा होगा इस पर नहीं, ऐसे फंसू लगता है, ऐसे 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 काटते हैं लोग। कहते हम लोग हाँ उसमें ऐसे काटने वाला मशीन ऐसे होगा, चूल्हा अपने फंसूल देखे, फंसूल ऐसे होता है बार बार ऐसे काटने, उसे पीस काटने में उसमें निशान बन गए थे काटते काटते। पानी हाँ चलो निशान बन गया था। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रहता था, जिस रोज मछली बनती थी उस पर इसको निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटता रहता। घर में मछली कौन काटता था? नौकर काटता था, कोई नौकर था घर में। पानी का गिरना बंद हो गया था, अब बारिश बंद हो चुकी है। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहीं पाटा धोकर रखा गया था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। ओहो, प्योर कहानी, बिल्कुल कितने आपको जतपना होगा ना, आपने घर में देखा होगा। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू की धार लगा रहा होगा। भग्गू कौन है? वही नौकर है शायद। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार लगाता होगा। अब तो घर में एक नौकर था, शायद उसका ही नाम भग्गू है। नहान घर का दरवाज़ा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था। तो घर में माँ को मछली उछली बनाना, ये सब जो भी मांस उस मछली को अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। वो कितनी अच्छी माँ है, माना बोला नहीं ये बाल बच्चे कोई नहीं खाएगा। पिताजी हैं राक्षस भाई, किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। घर में मछली कौन खाता था? तो सिर्फ पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछे में 3 मछलियाँ निकाल लाया, गमछे में लाया। कुएं में मछली पालने की उत्साह बुझ सा गया। अभी लोग कैसे मांगे पिताजी से, उत्साह बुझ गया कि पिताजी शायद अभी भी तक नहीं आए थे। पिताजी होते तो मांग लेता लोग, पिताजी दे दीजिए हम लोग पालेंगे खेलेंगे, लेकिन अब तो है नहीं, नौकर निकाल लिया है और नौकर तो ही आदेश का पालन करेगा। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा, मतलब कुछ इन लोग का आवाज़ आ गया होगा तो दीदी जग गई। गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत नाराज़ हुई, मतलब कि भाई तबीयत खराब हो सकता है। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लाए, पता नहीं क्यों संतू ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए। मैं घर में धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए भी कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। बड़ा बाल था, सूखा नहीं था, बारिश में भीजा था। तो दीदी ने संतू के बालों को तावल से पोंछकर उनमें तेल लगा दिया। बाएं हाथ से संतू की ठुट्ठी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है दीदी, लोग कहते थे। अब ये भी दीदी को देख रहा था, क्यों से लोग कहते हैं, छोटा बच्चा है, भाई है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भगू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली का काटना देखने लगे। भगू ने एक मछली उठाकर पहले से उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। फिर मुर्दा से मछली के पूरे शरीर पर अच्छी तरह राख मली। पटे हुए पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी क्योंकि पहले से मरी थी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगूछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भाग जाए थी। तो मछली लेकर कौन भाग गया वहाँ से पूछेगा आप सवाल। तभी हम देखते संतू छोटा था। भाई एक तो देखा पटक के मार दिया गया उसके सामने, एक लेके भाग गया। भगू भी मछली काटना छोड़कर उसके अरे अरे करवा कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहाँ खड़ा रहा। पाटे पर राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसके धीरे धीरे लहराना मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे में से दीदी की हल्की हल्की सिसकियाँ की आवाज़ें आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली को लहरकर मुझे याद आया। वैसे ही धीरे धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भगू और संतू अभी तक नहीं थे। बारे की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं पर बस जमीन पर संतू जानबूझकर पटक रहा था अपना सर। संतू कुएं के पास देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू अपने जानबूझकर सिर पटक रहा है क्योंकि बच्चा है, उसको मछली पालने का शौक है, उसे छीन लिया गया होगा। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छिपाए हुए था। भगू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली में कुएं में डाल देगा, इसीलिए छीन रहा है। तो पिताजी उसे वो नौकर है बेचारा, वो भी सोच रहा कि छीन के कोई कुआं में डाल देगा तो पिताजी नौकर मालिक जी हमको डांटेंगे। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियाँ के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से में टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दादी को मारा है। भगू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भगू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, बाद में होगा जो भुगत लूँगा। अब नरेन कौन आ गया? अच्छा, इनकी बेटी रो रही है। नरेन को उन्होंने बोला हाँ तो जो होगा बाद में देख लिया जाएगा, केस फौजदारी सब लोग संभाल लेंगे हम लोग। भगू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा चुप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार संवारा था उससे भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला। फिर बाल्टी को उलट कर दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर में को पूरी भर गई। फिर भी बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। तो इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं? एक बच्चे की लालसा क्या होती है मन में। और यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट देके छोड़ दिया गया है कि ये बोल रहे कि नरेन के हाथ पैर तोड़ देना। ये नहीं लगता है कि इनकी जो बेटी रो रही थी तो उसका कुछ हुआ होगा। तो कहानी में जिक्र नहीं, तो हमको भी उतना नहीं सोचना है। हो सकता है कि दीदी उसे प्रेम करती होगी, जो भी इनकी होगी, छोटी सी दीदी थी। अब जो भी कहानी में डिटेल में नहीं, तो चलो अब क्यों ना इस पर कुछ आधारित प्रश्न को देख लिया जाए। तो पहले इसके हम प्रश्न अभ्यास को पूरा कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक शॉट में। ये सब करेंगे, पूरे क्वेश्चन में साथ में। इसके MCQ ज़्यादा नहीं है। और ये कुछ व्याकरण खंड है, इसको भी कर लीजिएगा। शब्द नहीं तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट। लेक्चर बहुत अच्छा चैप्टर था। कितना छोटा है ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो, यही बड़ी समस्या है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बच्चे अच्छे नहीं हैं कि आप लोग चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। तो ये इसके नोट्स हो गया। थोड़ी सी राइटिंग के लिए आप माफ़ी कर देना,
बाकी खुद से बना लो। ये मैं मछली बना दिया हूँ, देखो। ठीक है, चलो। हो गया, ये पूरी कहानी थी उनकी। चलो, अब सवाल जो भी इसका प्रश्न अभ्यास था आपके बुक वाले। झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से क्यों भागे? क्योंकि भाई एक तो बारिश का मौसम था, उसके बाद रास्ता से नजदीक भी पड़ता था और उनको डर था कि मछलियाँ मर न जाएं। हो गया, विनीत कुमार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये दूसरा देख लीजिए प्रश्न। बच्चे जी खुद से भी आप अपने कहानी पूरा पढ़ लिए। अब आप कुछ अपनी भाषा भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साहित्य है, ये तो साइंस नहीं है कि आपको पूरा डरना है रिएक्शन से, उसके उसके क्या बोलते हैं, उसके थ्योरी से। नहीं, ये कहानी है, बिल्कुल आप इसमें स्वतंत्र हैं। आप थोड़ा अपना जरूर इसमें टैलेंट दिखाइएगा। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी, ऐसा लिखना है। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी, ऐसा, क्योंकि ऊपर लाइन लिखा गया है ठीक कि मरी हुई मछली की आंख में किसे, सॉरी, दादी ने, दीदी ने जानकारी दी थी, नहीं दादी ने, दादी था ना। बच्चे ये पूरे कहानी में मैं 2-3 बार शब्द गलत पढ़ लिया हूँ, तो आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। इसको मैं दादी पढ़ रहा था, दीदी लिखा है ना, दीदी है, सॉरी। और दीदी ने उससे बोला था कि मछली जो मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखते हैं। सॉरी 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 बालक जी, चलो दीदी है, सब अच्छा नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हो गया हो गया। चलो, मैं दीदी को दादी पढ़ लिया। कितने कितने कभी मैं पहले बोला था बच्चे आज का लेक्चर मुझे जरूर जल्दी बनाने, समय कम है, बच्चे ऑफलाइन कोचिंग है, आ भी गए हैं बच्चे, उनकी आवाज़ दिख रहे हैं, आ गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। ये 11 क्वेश्चन थे। पिताजी ने किससे नाराज थे और क्यों? तो दीदी से नाराज थे। पिताजी नरेंद्र से नाराज थे, क्योंकि बच्चों ने मछली के चलते स्वयं परेशान रहे और साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे बच्चे मछली को पालना चाहते थे, को मल कर बाल मछली को देख करते हुए बेहल कर उठा। बच्चा एक मछली को लेकर भागा, पीछे पीछे भागना चाहते थे। इसी दिन पिताजी ने इन हरकतों के कारण नाराज हुए थे। नरेंद्र से नाराज थे। अब नरेंद्र के बारे में उतना कुछ डिटेल नहीं दे, खाली उन्होंने बोला था इसका पैर तोड़ देना, जो होगा देख लिया जाएगा। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो ये 5 मार्क्स से होते हैं, तो इसको व्याख्या आप अच्छे से करना। चलो, हो गया। सर कितने लिखा था? अरे क्या बच्चा जी, थोड़ी आपकी राइटिंग आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? लिखो ना, कितने अच्छे चीज़ तो आपके प्रश्न का अभ्यास भी हो जा रहा है, उसके बाद आपके हैंड राइटिंग भी सुधर रहे हैं, तो काहे डरते हो? क्लियर? चलो, यहाँ से आपके लिए थोड़े ज़्यादा लिख दिया। कल स्टूडेंट्स में जब जाएंगे आप, वहाँ पे दिगंत भागदू, यहाँ देखिए आप गोधली नाम से चलता है हिंदी, वहाँ पर दिगंत भागदू चलते हैं, तो कहते हैं वहाँ विनोद कुमार शुक्ल की कविता पढ़ें और अपने मित्रों से चर्चा करें। तो चलो कभी पढ़ेंगे, अभी तो अभी अपना ही तुम लोग नहीं पढ़ते, तो कक्षा 12वीं कविता पढ़ क्या करोगे? चलो करेंगे चर्चा, ये सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। चलो, भाषा की बात। निम्नांकित विशेष्य पदों के उपयुक्त विशेषण या क्रिया विशेषण में लगाएं। विशेषण या क्रिया विशेषण, तो बच्चे में तो ये नोट्स में नहीं है, बच्चे दीदी लोगों ने नहीं बनाया था, तो मैं आपको व्याकरण इसके यहाँ से करा देता हूँ।
तो जो आता है साहित्य पुस्तिका वहाँ से। चलो मछली किधर गया, इसके व्याकरण में हम करा देंगे। ये देखें, गाली, गली, मछली, सबको क्या करना चाहिए इसको। ये क्या क्रिया विशेषण है, गली क्या है, इसका क्रिया विशेषण पतली, गली पतली, और इसको बोला गया था कि विशेष्य विशेषण था और इसको विशेष विशेषण क्रिया विशेषण बदलना था। गली पतली, उजली तेजी, उछली तेजी से, मूछे उछलेदार, ये क्रिया विशेषण हो गया। नान घर पूरा, मछली बड़ी, कमीज नई, परछाई धुंधली, खंगला गोल गोल, ठीक है, ये था। चलो इसको भी कर लेना, मुहावरा भी पूछे जाते हैं। चलो अब आते हैं कुछ इसके MCQs। पहले एक प्रश्न देख लें, 2023 में पूछा गया, एक ही प्रश्न पूछा गया 2023 में चैप्टर में, जो सेकंड में पूछा गया था कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ये भी क्वेश्चन बच्चे के लिए टफ ही हुआ, क्योंकि जब जीवनी से वो भी उनके अवार्ड से, तो बिल्कुल आपने पढ़ा था इनको। देखिए अब इसमें तो आंसर से दिया है, लेकिन आपको कैसे पढ़ना, मैं एक तरीका सिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के माध्यम से, ऐसे बहुत बार बताते रहा हूँ। इनको क्या पूछा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। देखिए आपने सब कुछ पढ़ के पहले आए हैं यहाँ पर। देखो 1990 में 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ था, 1990 में। तो आप 1990 के पास जाइए, तो देखो ब्रिलियंट में मैं कहता हूँ आंसर बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन अब फिर भी अपने एक बार नोट्स में हाईलाइट तो करेंगे ही। अब ये हो गया, अब आते हैं इस पर प्रश्न। देखिए ये अब तक पूछे गए प्रश्न है इस चैप्टर के, बहुत आसान होता है। झोले में कितनी मछलियाँ थीं, 3। कितनी मर गई थी, 1। चौबीस क्वेश्चन मिला। एक बार आपको क्या करना है, थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव सीरीज दिखाता हूँ। मुझे जी मेरा टारगेट वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो भी यहाँ पर मैं नहीं लाया, उससे ऊपर छूट गया है, कोई बात नहीं। अपने जो टारगेट के MCQ खरीदा है वहाँ से उसके सारे ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। हो गया, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको 1 शॉट लेक्चर दे दिया गया, आप खुश होंगे, एक बार खुद से पढ़ लिए। बहुत छोटी कहानी थी, इसमें कुछ उतना खास नहीं था, लेकिन एक बच्चों की जो लालसा थी, कितना उस दिल में झकझोर रहा था कि काश उनको मछली मिल गई होती। और चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।